कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल पहले। उस वक्त लोगों को अगर किसी भी औरत पर शक हो जाता कि वह काला जादू करती है तो उन्हें डायन मानकर कैद कर लिया जाता था और फिर उस डायन को सबके सामने फांसी दे दी जाती थी। एक व्यक्ति जिसके हाथ में एक धार्मिक किताब थी, उसमें लिखी बातों के हिसाब से उसने औरतों को उनकी सजा सुनाई। कुछ औरतें जो मामूली जादू टोना करती थीं, अपनी गलती मानकर माफी मांगने लगीं, लेकिन एक डायन जो एक आंख से अंधी थी उस व्यक्ति को शाप देती हुई बोली, नर्क में जलेगा तू। लेकिन उस व्यक्ति पर उस डायन की इस बात का कोई असर नहीं हुआ और उसने तुरंत तीनों को फांसी देने का आदेश दिया। तीनों डायनों को पुल के ऊपर से फांसी देने के बाद पानी में डुबो दिया गया और जैसे ही काम पूरा करके सैनिक वहां से निकलने लगे तो उस पादरी ने कहा कि किताब के हिसाब से डायनों की लाशों को दोबारा ऊपर लाना होगा और फिर उनका अंतिम संस्कार करना जरूरी है ताकि वो कभी वापस ना आए। लेकिन एक सिपाही यह कहकर हंसते हुए बोला कि उसे पक्का यकीन है कि तीनों डायनें मर चुकी हैं और उसके बाद कोई वापस नहीं आता। लेकिन उस पादरी को बहुत चिंता हो रही थी। ये काम पूरा करने के लिए वह आधी रात को पुल पर आकर एक एक करके डायनों को ऊपर खींचकर मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उसने बिना डरे ये सारा काम किया, जबकि इस दौरान एक डायन का शरीर तो भयानक तरीके से तड़प रहा था, लेकिन एक आखिरी डायन को ऊपर खींचने में बहुत ज्यादा ताकत लग रही थी। पादरी उसे ऊपर नहीं खींच पाया, उल्टा वह खुद पानी में गिर गया। इससे पहले कि यह शैतानी ताकत उसे मार दे, उसने किसी भी तरह बचकर भागने की कोशिश की और पुल के ऊपर पहुंचकर किताब में उन मंत्रों को ढूंढने लगा जिनसे उस शैतानी ताकत से बचा जा सके। लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि तभी उस डायन की शैतानी आत्मा पानी के ऊपर उछल कर आई और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उस डायन ने किताब को जला डाला। साथ ही उसने पादरी को बिल्कुल वैसी ही मौत दी जैसी उसने उन सबको देने की कोशिश की थी। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ गई, जहां युद्ध की तैयारी चल रही है। हजारों सिपाहियों में से एक योद्धा बेमन और उसका साथी फेल्सन आपस में मजाक मजाक में तुतुमे कर रहे थे कि कौन ज्यादा दुश्मनों को मारेगा। और कुछ मिनटों में युद्ध शुरू हो गया। वो दोनों ही युद्ध कला में माहिर जबरदस्त योद्धा थे। एक साथ मिलकर अगले कुछ सालों में इन दोनों ने बहुत से युद्ध लड़े और हमेशा ईश्वर के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ जीत हासिल की। उनका ईश्वर के नाम पर छेड़ा हुआ ये युद्ध न दिन देखता था न मौसम, और वो हमेशा अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार रहते थे। कई साल बाद एक युद्ध में बेमन की सेना स्मिर्ना नाम के एक शहर पर हमला करने आ पहुंची, पर वो दुश्मनों को पहचान नहीं पाए और बेमन ने अपनी तलवार से एक औरत को काट डाला। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सेना ने एक निहत्थे शहर में कत्लेआम मचा दिया है। अगली सुबह चर्च से भेजे गए लीडर से बेमन ने बच्चों और औरतों के खिलाफ किए गए इस पाप का जवाब मांगा, जिस पर उस आदमी ने कहा कि वह वही करता है जो ईश्वर का आदेश हो। इस पर बेमन ने सवाल उठाया कि क्या सच में इस सबके पीछे ईश्वर है? क्या बच्चों और औरतों को उनके हाथों से ईश्वर मरवाएंगे? थोड़ी बहस के बाद बेमन चुपचाप अपने दोस्त के साथ वहां से चला गया, क्योंकि वह ये जानते थे कि वैसे भी चर्च के भेजे हुए आदमी को वह हाथ नहीं लगा सकते। उसने कह दिया कि अब वह उनके लिए काम नहीं करेगा। एक महीने बाद वो दोनों रहने के ठिकाने की तलाश में एक घर में घुसे, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक बिस्तर पर एक पति पत्नी मरे हुए मिले, जिनका शरीर पूरी तरह झालों से भरा हुआ था। इससे पहले कि यह बीमारी उन्हें भी जकड़ ले, उन्होंने वहां से निकलकर उस घर को जला दिया। जल्द ही उन्हें एक शहर दिखाई दिया जिसके ऊपर सैकड़ों कौवे उड़ रहे थे। बेमन वहां थोड़ा बहुत राशन पानी ढूंढने के लिए जाना चाहता था, लेकिन फेल्सन का मन नहीं मान रहा था। उसके हिसाब से यहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जरूरत के कारण वो दोनों वहां पहुंच ही गए। ये पूरा शहर बीमारी से जूझ रहा था। लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें शैतान के शाप से छुटकारा मिले। दोनों योद्धाओं को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हालात को समझाते हुए एक सिपाही जोहान ने उन्हें बताया कि एक शैतानी बीमारी प्लेग है जो हर जगह फैली हुई है और इसका कोई इलाज नहीं। बेमन घोड़ों के लिए चारे का बंदोबस्त कर ही रहा था कि तभी उसकी कुछ मदद करते हुए एक बच्चे से उसकी तलवार गिर गई और दुकान के मालिक ने तलवार पर बना निशान देख लिया। पहचाने जाने के डर से वो और फेल्सन जल्द से जल्द वहां से निकलने लगे, लेकिन जल्द ही कुछ सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में तो वो दोनों योद्धा जबरदस्त तरीके से लड़ रहे थे, पर फिर उन्होंने देखा कि बहुत सारे तीरंदाज निशाना साधे उनके सिर पर खड़े हैं। कोई चारा न बचने पर आखिरकार दोनों दोस्तों ने अपने हथियार डाल दिए, जिसके बाद उन्हें बंदी बना लिया गया।
तभी डबल जैक नाम के एक आदमी ने, जो चर्च के लिए काम करता था, सिपाहियों को रोका और बेमन की तलवार पर बने निशान को ध्यान से देखा। फिर वो इन लोगों को एक दूसरे कमरे में ले गया जहां प्लेग से ग्रस्त चर्च के मुख्य पादरी ने इन्हें बताया कि यह नर्क से भेजा हुआ अंधेरे की डायन का शाप है और यहाँ शहर में उन्होंने ऐसी ही एक डायन को कैद कर रखा है जिसे उस पवित्र मठ में ले जाना होगा जहाँ सोलोमन की किताब की आखिरी कॉपी मौजूद है। उस किताब के मंत्रों से ही इस डायन और उसके शाप को खत्म किया जा सकता है। लेकिन तभी बेमन ने सवाल किया कि इस काम में आपको हमारी क्या जरूरत है, जिस पर उस मुख्य पादरी ने बताया कि चर्च के सारे पादरी इस प्लेग से ग्रसित हैं। उस वजह से यहाँ बहुत सी जानें गई हैं और उनकी मदद के लिए फादर डबल जैक और जोहान को उनके साथ भेजा जाएगा। लेकिन इस पर बेमन ने कहा कि अब वह चर्च के लिए काम नहीं करता और उसने उनकी मदद के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। बेमन जानता था कि उसके इस फैसले के लिए उसे जेल में डाल दिया जाएगा और वहीं उसे वो औरत भी मिली जिसे डायन कह रहे थे, लेकिन वो डायन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। फेल्सन ने इस बात का मजाक बनाया कि चर्च की मदद के लिए न कहने पर उस मुख्य पादरी की शक्ल देखने वाली थी। बाद में बेमन की आंख उस औरत के रोने की आवाज से खुली और उसने देखा कि उस बेचारी के शरीर पर चाबुक के निशान थे। उस लड़की की वो हालत देखकर उसका दिल पिघल गया और बेमन चर्च की मांग पूरी करने के लिए तैयार हो गया। बाद में मठ तक पहुंचने का प्लान बनाते हुए जोहान ने उन्हें आगाह किया कि जंगल वाले रास्ते पर आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं लौटा। वो सबसे छोटा रास्ता है पर है बेहद खतरनाक। तब बेमन ने पूछा कि क्या आज तक उस मठ तक कोई गया भी है जिस पर डबल जैक उन्हें हैगामार नाम के एक आदमी से मिलवाने ले गया जिसे ये रास्ता अच्छे से पता है, पर वो इस वक्त धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद है। बेमन ने हैगामार को आज़ादी और माफ़ी देने की बात कही अगर वो उन लोगों की मठ तक पहुंचने में मदद करे तो, जिसके लिए हैगामार तुरंत ही तैयार हो गया। उधर पादरी ने डायन के खाने में नींद की गोलियां मिलाकर उसे सुला दिया और प्लान बनाया कि उसे नींद में यहाँ से लेकर जाएंगे। लेकिन उसके पास जाते ही डायन ने उस पर अचानक हमला कर दिया, पर फिर बेमन और फेल्सन ने डायन को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख दी, जिसके बाद वो आसानी से बेहोश हो गई। फिर उसे पिंजरे में डाल दिया गया और इसी के साथ मठ की तरफ उनका सफर शुरू हुआ। तभी हमने देखा कि उस कमरे में मुख्य पादरी की मौत हो चुकी थी। सफर के दौरान जोहान ने पादरी से उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या वो सच में डायन है और इस बात का क्या सबूत है, क्योंकि वो डायन लगती तो कहीं से नहीं। तब डबल जैक ने बताया कि ये लड़की अकेली घूम रही थी अजीबोगरीब बातें करते हुए, और उसके आने के कुछ दिन बाद ही प्लेग पूरे शहर में फैल गया और बाकी सभी शहरों से भी यही खबर आ रही थी जहां भी इसे देखा गया। इस पर जोहान ने पादरी की बात को गलत साबित करते हुए कहा कि मेरे गांव में तो ये लड़की कभी नहीं देखी गई, फिर वहां प्लेग कैसे फैल गया। वहीं बेमन और फेल्सन को शक हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है और उस घुड़सवार का पता लगाने के लिए उन्होंने जाल बिछाया। जल्द ही उनका पीछा करता हुआ वह आदमी जाल में फंस गया। उस जवान लड़के ने अपना नाम के बताया और कहा कि वो भी उनकी तरह एक योद्धा बनना चाहता है। अगर वो मठ तक जाने वाले दल में शामिल होगा तो लोग उसे बच्चा समझना छोड़ देंगे। इस बात पर फेल्सन हंस उठा और कहा कि बच्चे चला जाए यहाँ से, जिस पर के ने उसे तलवारबाजी के मुकाबले के लिए ललकारा, जिसके बाद फेल्सन उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। वो तलवारबाजी में एक महारथी योद्धा था जिसने कई युद्ध लड़े थे। इसी वजह से उसने के को बुरी तरह हराया ताकि उसका घमंड चूर चूर हो जाए। फिर अचानक से लड़ाई को बीच में ही रोकते हुए बेमन ने कहा कि इस लड़के को अपने साथ ले चलते हैं, वैसे भी यह शहर से काफी दूर आ चुका है। सूरज ढलने पर जब बेमन उस लड़की को खाना देने आया तो उस लड़की ने उसे बातों में उलझाकर अपने पास बुला लिया। तब बेमन ने उससे पूछा कि तुम्हें चाबुक से क्या इसी पादरी ने मारा था, जिस पर उस लड़की ने हामी भरते हुए कहा कि मैं मरना नहीं चाहती। उस लड़की की आंखों में खौफ था। उसने बताया कि उसके गांव की एक निर्दोष लड़की को डायन बताकर पानी में फेंक दिया गया था। वो जैसे तैसे बच गई, लेकिन उसे आग में फेंककर मार दिया गया। तब बेमन ने उससे वादा किया कि उसे अपने आप को निर्दोष साबित करने का पूरा मौका मिलेगा और उसे वैसी कोई भयानक मौत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। जब वो बाकियों के पास वापस लौटा तो डबल जैक ने उसे आगाह किया कि उस डायन से दूर रहो, वो तुम्हारे दिमाग से खेलकर उसे भटकाने की कोशिश करेगी। खैर, रात भर उस डायन की रखवाली करना जरूरी था। पहली बारी जोहान की थी, लेकिन जल्द ही पादरी वहां आया और कहा कि अब इसे मैं देखता हूँ। जोहान को जाते देख वो डायन रोने लग गई और कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ, इस पादरी के साथ अकेले। उसे रोता देख जैसे ही जोहान उसके करीब गया, डायन ने उसे गले से पकड़ लिया।
तब पादरी जोहान को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो डायन ने पादरी का क्रॉस उसी के हाथ में घुसा दिया। जब बाकी सब शोर सुनकर वहां पहुंचे तो डायन पहले ही वहां से भाग चुकी थी। उस डायन को ढूंढते हुए वे एक गांव में पहुंचे जहां एक भागती हुई औरत उन्हें दिखी, लेकिन जैसे ही वे उस तक पहुंचे तो पता चला कि ये तो कोई और थी। अचानक उन्होंने किसी और को दूसरी दिशा में भागते हुए देखा तो सबने उसका पीछा किया। वे एक पतले से रास्ते में पहुंचे जहां एक छोटी सी भूल भुलैया थी। वहां पर कई लोगों की लाशें एक साथ पड़ी सड़ रही थीं। ये लोग शायद इस बीमारी से ही मरे थे। वहीं दूसरी ओर जोहान को अपनी मरी हुई बेटी की आवाजें सुनाई दे रही थीं और वो उस आवाज का पीछा करने लगा। जब वो आवाज तक पहुंचा तो वहां कोई और नहीं बल्कि के था। के ने जोहान को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जोहान उसे लगातार अपनी बेटी के नाम से पुकार रहा था और डरते हुए के ने उसकी छाती में अपनी तलवार घोंप दी। जब सब लोग वहां पहुंचे तो के ने उन्हें पूरी बात बताई। उधर फेल्सन को वो डायन लड़की मिल गई जो अभी भी भागने की कोशिश कर रही थी। पकड़े जाने पर लड़की ने कहा कि वो बहुत डरी हुई थी, इसलिए भागी। प्लीज मुझे उस मठ में मत लेकर जाओ, वो मुझे मार डालेंगे। लड़की को दोबारा कैद करके सब आगे बढ़े। अगली सुबह सबने जोहान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद डबल जैक ने बेमन को बताया कि उस डायन के कारण ही उन्होंने अपने साथी को खोया है और वो सब सोच समझ कर बातें करें, क्योंकि वो डायन सब कुछ सुन सकती है और वो सबकी कमजोरियों को उनके खिलाफ इस्तेमाल भी करेगी। उस वक्त बेमन ने पादरी की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये देखकर वो डायन पादरी की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई और सफर आगे बढ़ने लगा। अगले दिन वे लोग एक पुराने पुल पर पहुंचे जो काफी जर्जर हालत में था और उसे पार करते वक्त वो पूरा भी टूट सकता था। बेमन ने हिम्मत दिखाते हुए उस पुल को पार किया और पहले सभी योद्धाओं को घोड़ों के साथ पुल पार करने को कहा। फिर आखिर में वो डायन वाली गाड़ी को पार करवाएंगे। डायन की गाड़ी को पुल पार करवाते हुए के खाई में गिरने ही वाला था कि तभी डायन ने उसकी कलाई को पकड़कर बड़ी ही आसानी से उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन इतनी ताकत किसी आम लड़की में तो नहीं हो सकती। गाड़ी पार होते ही पुल टूटकर नीचे गिर गया। कोई और रास्ता नजर न आने पर अब वे जंगल में ही पहुंच गए। धुंध बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो बेमन ने कहा कि धुंध साफ होने तक वे यहीं रुकेंगे। हैगामार अपने हथियार से डायन को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि उसे डर था कि अगर ये जिंदा रही तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन बेमन और फेल्सन ने उसे रोक दिया। तभी डायन ने भेड़िए की आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे भेड़ियों का एक झुंड उनकी तरफ आने लगा। झुंड जैसे ही पास आता गया, बेमन ने सबको लड़ने के आदेश दिए और उन्होंने मिलकर सभी भेड़ियों को मार गिराया। दूर से भेड़ियों की आवाजें अभी भी आ रही थीं, इसलिए उन्होंने वहां से निकलना ही बेहतर समझा। लेकिन जाते हुए अचानक हैगामार पर एक भेड़िए ने हमला करके उसे घोड़े से नीचे गिरा लिया और फिर वहशी भेड़ियों ने उसे घेर कर बेरहमी से नोच खाया। ये भेड़िए नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। अगली सुबह बेमन ने डायन को जान से मारना चाहा। पादरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बेमन ने उसे धक्का देकर हटा दिया। पर फिर फेल्सन ने उसे समझाते हुए कहा कि वे पहुंचने वाले हैं, अब वो मठ दूर नहीं है। अपने काम को अंजाम देने के लिए उन्हें थोड़ा सा सब्र रखना होगा। जल्द ही वे मठ पहुंच भी गए। तबके ने एक छोटी सी जगह से अंदर घुसकर सबके लिए दरवाजा खोला और पादरी सबको पूजा घर की तरफ ले गया, ये सोचकर कि वहां उसके साथी पादरी मौजूद होंगे। लेकिन वो बीमारी यहाँ तक भी पहुंच चुकी थी और मठ में मौजूद सभी लोग अब बस मरे पड़े थे। तब डबल जैक हिम्मत हारकर ईश्वर से दया की भीख मांगने लगा। तभी बेमन ने उसे रोका, क्योंकि एक पादरी अभी जिंदा था। किताब की तरफ इशारा करके और ईश्वर का नाम लेते हुए उसने भी दम तोड़ दिया। डबल जैक ने किताब देखी और बेमन ने उससे पूछा कि क्या तुम ये मंत्र पढ़ सकते हो। जल्द ही वे शुरू करने के लिए पूजा घर से बाहर आए। तभी वो डायन अपनी पूरी असलियत स्वीकारते हुए कहने लगी कि सालों से चर्च ने उसके लोगों को मारा है और अब वो बदला लेकर रहेगी। पादरी ने जैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, डायन ने उसके हाथ में हुए घाव, जो डायन ने ही उसे दिया था, उसे और दर्दनाक बना दिया। बेमन उसे रोक पाता, इससे पहले ही डायन उसके बारे में ऐसी बातें बताने लगी जो उसे पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जानकर कि वो लड़की डायन नहीं बल्कि पूरी तरह शैतान का रूप है, डबल जैक ने दोबारा मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिसके बाद उस लड़की ने बहुत भयंकर रूप ले लिया। पिंजरे में आग लगाकर उसने सलाखें तक पिघला दी, जिसके बाद शैतान आज़ाद हुआ और पादरी की तरफ बढ़ने लगा। कोई भी उसे रोकने की ताकत नहीं रखता था। तब डबल जैक ने पवित्र जल से उसे भस्म करने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान अब पंखों वाला दानव बनकर उड़ गया और मठ के अंधेरे कोने में छुपकर गायब हो गया।
उन सब ने मिलकर अब शैतान को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और बेमन ने के से कहा कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन के पीछे नहीं हटा और वो हर हालत में मरते दम तक लड़ना चाहता था। उसके इस जज्बे को देखकर बेमन ने उसे एक योद्धा घोषित किया। अब चारों उस शैतान की खोज में निकले और इस वक्त वे सोच रहे थे कि शैतान पूरे सफर में कभी भी भाग सकता था, लेकिन उसने मठ पहुंचने का इंतजार क्यों किया? अब उनकी जान खतरे में है, क्योंकि जिसने भी शैतान को मारने की कोशिश की, शैतान ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। बेमन ने रास्ते में प्लेग से हुई पादरियों की हालत को देखा। पूरे रास्ते में बस लाशें ही लाशें थीं। उस मठ के बाहर काले बादलों से निकले उड़ने वाले जीव फैल गए और उनमें से एक मरे हुए पादरी की लाश में घुस गया। तभी डबल जैक ने देखा कि सभी पादरी उस जादुई मंत्रों वाली किताब की कॉपियां बना रहे थे, ताकि किताब के शब्दों को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जा सके और सभी शैतान से लड़ सकें। बेमन को समझ आ गया कि शैतान को सोलोमन की किताब चाहिए थी, तभी वो डायन बनने का नाटक कर रहा था, ताकि उसे हर उस इंसान के पास खुद ही ले जाया जाए जिसके पास वो किताब मौजूद थी। तभी शैतानी आवाज लाइब्रेरी में गूंज उठी। सब उस तरफ गए और पाया कि अब वो लड़की पूरी तरह भयानक शैतान में बदल चुकी थी और वो शैतान उन सब का शुक्रिया करता है उसे यहाँ तक लाने के लिए। जैसे ही डबल जैक मंत्र पढ़ने लगा तो शैतान हमला करने लग गया और उसने किताब की सभी कॉपियां आग लगाकर जला दी। अब तक सभी पादरियों की लाशें गायब हो चुकी थीं और जल्द ही वो अंधेरे से दोबारा जिंदा होकर उन पर हमला करने लगे, क्योंकि अब वो शैतान के वश में थे। वो हर तरफ से आ रहे थे, कुछ छत पर उल्टे चल रहे थे। इस सब में डबल जैक की जान जाते जाते बची और बेमन को समझ आया कि पादरियों का सिर काटने के बाद ही उनके अंदर का शैतान मरेगा। उधर डबल जैक मंत्र पढ़ने में लीन था और सभी योद्धा पादरियों से लड़कर अपनी जान बचा रहे थे। तभी एक पादरी ने फेल्सन पर पीछे से हमला किया। फेल्सन ने उसे मार डाला, लेकिन खुद भी घायल हो गया। डबल जैक को बचाने वाला अभी कोई नहीं था और जैसे ही वो किताब के पास गया, शैतान ने बुरी तरह उसकी गर्दन मरोड़ दी। उसी पल पादरी की मौत हो गई और जैसे ही शैतान किताब उठाने लगा, बेमन ने पवित्र जल उसके ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद शैतान ने गुस्से में बेमन की गर्दन पकड़कर कहा कि वो इस किताब का हर कतरा मिटा देगा। फेल्सन ने शैतान पर पीछे से हमला किया, लेकिन शैतान ने उसे अपने पंखों में समेटकर राख कर दिया। जैसे ही वो दोबारा बेमन की तरफ बढ़ा, किने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और वो क्रिया को दोबारा पूरी करने में लग गया, जिससे शैतान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन बेमन शैतान को घसीटते हुए दीवार तक ले गया और 2 खंजरों से उसके पंखों को दीवार में गाड़ दिया, ताकि वो हिल न पाए और कि अपनी प्रार्थना पूरी कर सके। शैतान का शरीर धीरे धीरे तड़प कर आग की लपटों में जलने लगा और उस लड़की का शरीर शैतान से आज़ाद हुआ, जिस पर डायन होने का आरोप था। शैतान के मरने के बाद अब के बेमन के पास पहुंचा तो देखा कि उसके घाव बहुत गहरे थे और वो बच नहीं पाएगा। तब बेमन ने के से कहा कि किसी भी हाल में इस लड़की को बचाए रखना, इसकी कोई गलती नहीं थी। आखिर में के और उस लड़की ने सभी योद्धाओं का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें अलविदा कहा और वो अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर घर की ओर निकल पड़े। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।